स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और ये आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनआईएस स्टूडेंट क्लास 12 वाले स्टूडेंट के उनके बायोलॉजी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आपने भी एनआईएस के पब्लिक एग्जामिनेशन में एडमिशन लिया है, यानी कि अप्रैल या फिर अक्टूबर मंथ में किसी भी ईयर में एडमिशन लिया हुआ है और आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजी जिसका कोड है 314-314, और आपको इसकी सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि आपके पास जो बुक होती है डियर स्टूडेंट वो होता है उसमें 31 चैप्टर का मेंशन, तो आपको यही लगता है कि हमें इस 31 चैप्टर को पूरा का पूरा तैयार करना है, लेकिन ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट। होता है कि जो ये ओपन बोर्ड है आपका एनआईएस, इसमें आपके 11th और 12th दोनों के मिक्सअप होकर के जो सिलेबस होता है वो कंबाइंड किया जाता है, जबकि अदर बोर्ड्स में क्या होता है कि 11th का सिलेबस आपको 11th में कंप्लीट करना होता है, 12th का 12th में। बट आप यहाँ पे देखोगे इन 31 चैप्टर्स में बहुत सारे आपके 11th के भी चैप्टर्स हैं और साथ ही साथ 12th के तो है ही, तो इतना पढ़ पाना इतने कम समय में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो डियर स्टूडेंट, आज की मेरी वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए लगता है कि उनको पूरे के पूरे चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे, तो मेरी इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखिएगा और आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। सो डियर स्टूडेंट, आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 31 है। अगर मॉड्यूल्स की बात करें और मॉड्यूल के नेम्स की बात करें तो मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मॉड्यूल आपको देखने को मिल रहे हैं। मॉड्यूल 1 की बात की जाए तो डाइवर्सिटी एंड इनोवेशन ऑफ लाइफ, 2 की बात की जाए तो फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, 3 की बात की जाए रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी, ये आपको देखने को मिलेगा। 4th की बात की जाए तो इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ, और 5th की बात की जाए तो एनर्जिंग एरियाज इन बायोलॉजी। ठीक है, और अगर इसी तरीके से यहाँ पे चैप्टर्स की बात की जाए तो पहला मॉड्यूल आपका कंटेन करता है 1 से 5 तक के लेसन, और अगर दूसरे मॉड्यूल की बात की जाए तो दूसरा मॉड्यूल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 6 to 18 चैप्टर्स यहाँ पे कंडक्ट करता है। तीसरे मॉड्यूल की अगर बात की जाए मॉड्यूल 3 की तो वो 19 to 24 चैप्टर्स को यहाँ पे कंडक्ट करता है, और 4th की बात की जाए तो 25 to 29 चैप्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड देन लास्ट एंड दी लीस्ट चैप्टर की बात की जाए मॉड्यूल 5, जिसमें आपको 2 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे 30 और 31। तो आइए समझते हैं हमें पढ़ने कौन से चैप्टर है और कौन से चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपको टीएम में दिख रहा होगा 40%, तो अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूं टीएमए के बारे में, तो टीएमए होता है आपका ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जिसको पब्लिक वाले एग्जामिनेशन वाले बच्चों को बना करके अपलोड करना होता है, जिससे उनको थ्योरी का 20% मार्क्स मिल जाता है। तो ये जो टीएमए के 40% आपको है इन चैप्टर्स से आने वाले हैं। ये जो आप देख रहे हो इधर, ये टीएमए के चैप्टर्स हैं, एक बार मैं बता देती हूँ। 1st, 4th, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 27 एंड 29, ये सारे आपके टीएमए के चैप्टर्स हैं। इसका क्या मतलब है, टीएमए के चैप्टर्स हैं डियर स्टूडेंट, तो आपकी जो टीएमए में असाइनमेंट होता है उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं चैप्टर्स में से आते हैं, इन्हीं चैप्टर्स में से वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उनका आंसर भी आपको इन्हीं चैप्टर्स में से मिलता है। यानी कि अगर आप टीएमए बनाते हैं तो आपका 40% सिलेबस इसी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, एंड देन 60% बचा हुआ जो सिलेबस है वो पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए होता है। मतलब है कि जो आपको यहाँ पे चैप्टर्स दिख रहे हैं 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 30 एंड 31, ये चैप्टर्स हैं, ये आपके पब्लिक एग्जामिनेशन वाले चैप्टर्स हैं। इनमें से ही आपके एग्जामिनेशन में आने वाला, मतलब कि ये जो चैप्टर है इधर, इनमें से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, इनको आपको पढ़ना ही नहीं है, इनको आपको ध्यान देना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन के आप देख रहे हो चैप्टर्स, इनको ही आपको पढ़ना है, इनको ही तैयार करना है। तो डियर स्टूडेंट, सिलेबस जो इतना ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया, इतना ज्यादा ईजी कर दिया गया, 40% सिलेबस आपका खत्म कर दिया गया है और केवल अब 60% ही आपका सिलेबस रह गया। उसमें से भी आपका कुछ मार्क्स तो आपको टीएमए से भी मिल जाते हैं और प्रैक्टिकल से भी कुछ मार्क्स आप यहाँ पे गेन कर सकते हो। ओवरऑल आपका परसेंटेज काफी अच्छा बनता है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कुछ चैप्टर्स तो आपके 11th से होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द चैप्टर आपके 12th के ही होते हैं, बट आपको मिला जुला कर ही पढ़ना होता है, कुछ 11th 12th से दोनों से मिला जुला के पढ़ना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यही था आज की पूरी वीडियो में कि हमें टीएमए वाले सेक्शन को नहीं तैयार करना है, नहीं पढ़ना है, और जो ये पब्लिक एग्जामिनेशन वाले जो सिलेबस में दिख रहा है आपको 60% ऑफ द सिलेबस, इन्हीं को तैयार करके अपने एग्जामिनेशन में जाना है, और इतना ही तैयार करने से आपका काम हो जाएगा। सो डियर, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, मैं ऐसी ही वीडियोस लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।